हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेंस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 16 अप्रैल की जो एक्सपायरी थी, अगर वो आप ट्रेड करते तो क्या कुछ फ़ायदा होता, क्या कुछ नुकसान होता, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको एक नई लर्निंग भी मिलेगी, वो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या लर्निंग आपको मिलेगी। और जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए मेरे चैनल स्टॉक सेंस पे आपको मोस्टली एंट्री की एडजस्टमेंट्स दिखेगी जो पिछले 3 सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ। तो मैंने एवरी वीक जो है उसकी बैक टेस्टिंग यहाँ पे की हुई है। तो जो भी वो प्रॉफिट हो लॉस हो मैं जेन्युइनली आपके साथ सब शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलिए सीधे चलते हैं स्टॉक सेंस पे। तो हम 16 अप्रैल जो है वो टारगेट करेंगे क्योंकि 16 अप्रैल को एक्सपायरी थी। तो ट्रेड इनिशिएट होगा हमारा 10 अप्रैल से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 16 अप्रैल कर लेता हूँ। और ट्रेड इनिशिएट कब करेंगे? 10 अप्रैल, मतलब इसके पहले वाली जो एक्सपायरी का दिन होगा उसके अराउंड 3:15 बजे के आसपास, मतलब 3:20 PM के आसपास हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्पॉट की प्राइस है 49,000 के आसपास, तो 49,000 कॉल एंड पुट हम शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है। और जो सम ऑफ प्रीमियम होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब कॉल एंड पुट, ये कॉल है ये पुट है, इन दोनों का अगर हम कंबाइंड प्रीमियम देखोगे तो लगभग होगा 600 के आसपास। और 600 अवे हम कॉल बाय करेंगे एंड डाउन साइड 600 पॉइंट्स अवे हम पुट बाय करेंगे, ठीक है। मिनिमम ये हम 2 लॉट से करेंगे, मैक्सिमम आप कितने भी लॉट से कर सकते हो, लेकिन आपको इवन साइज़ में ही करना है, मतलब आप इवन ही क्वांटिटी रखो ताकि मैनेज करने में दिक्कत होगी। क्योंकि यहाँ पे मैं सिखाने के लिए 2 लॉट से सिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको मिनिमम चीज़ पे सिखाऊंगा तो आपको अच्छी सीख मिलेगी, ठीक है। इसके लिए रिक्वायर्ड मार्जिन होगा 1,60,000 के आसपास, 1,60,000 आपको मार्जिन लगता है मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर आईवी स्पाइक होती है तो वो कभी कभी कुछ टाइम के लिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू आउट द ईयर आपको 1,60,000 के आसपास इसके लिए मार्जिन लगेगा, ठीक है। तो जो भी ROI होगा वो हम 1,60,000 के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो देखिए हमारे ब्रेक इवन से 48,594 एंड फॉर अपर साइड 49,405, तो ये हमारे ब्रेक इवन से, राइट। तो हम क्या करेंगे कि अगर कोई भी 15 मिनट कैंडल ब्रीच होती है हमारे ब्रेक इवन के नीचे, ठीक है, तो हम हमारी एडजस्टमेंट इनिशिएट करें। कोई भी 15 मिनट कैंडल अगर हमारे ब्रेक इवन के ऊपर या नीचे क्लोज होती है तो हम हमारी एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे। टिल दैट टाइम हम दोनों साइड से रिवर्स बाइंग करेंगे अगर कोई भी साइड से एडजस्टमेंट्स हुई नहीं है तो, ठीक। तो देखते हैं कि क्या कैसे होता है, नेक्स्ट डे देखते हैं। देखिए जो भी एडजस्टमेंट हमें इनिशिएट करनी है वो 10 बजे के बाद करनी है, ठीक है। 10 बजे से पहले कोई भी एडजस्टमेंट इनिशिएट नहीं करनी भी, कोई भी का मतलब है अगर 10 बजे से पहले आपके ब्रेक इवन ब्रीच हो जाते हैं तो मोस्टली मतलब आप एडजस्टमेंट करो ही मत। 10 बजे के बाद भले ही मार्केट यहाँ तक भी ट्रैवल करके आए, नो इश्यूज़, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े गैप अप और गैप डाउन खुलते हैं तो मार्केट रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस का पार्ट है। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने खुलते ही बहुत बार, मतलब इनिशियल डेज़ की बात कर रहा हूँ 2-3 सालों से, 2-3 साल पहले की, तो मार्केट फिर सडन रिवर्सल आता था। तो इसलिए मैंने ये फिर रूल बना दिया कि 10 बजे से पहले कोई भी एडजस्टमेंट इनिशिएट नहीं होगी। कोई भी एडजस्टमेंट का मतलब अगर 10 बजे से पहले अगर आपका कोई ब्रेक इवन ब्रीच होता है तो भी आपको एडजस्टमेंट 10 बजे ही इनिशिएट करनी है, दैट्स इट। क्योंकि देखिए अगर ब्रेक इवन ब्रीच हो रहा है एंड फ्लाई में, इसका मतलब आपको इतनी ज़्यादा लॉसेस दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये तो जो लॉस दिख रहे हैं वो एक्सपायरी के दिन होने वाले। ये ब्लू लाइन है वो वो एक्चुअल आपको प्रॉफिट लॉस जो भी होगी वो दिखाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी 10 बजे का टाइम है, उसके आगे आगे देखते हैं हम 15 मिनट कैंडल। देखिए 15 मिनट क्लोजिंग बेसिस देखेंगे, आपको यहाँ पे स्पॉट प्राइस दिख रही होगी, हाईलाइट किया है मैंने यहाँ पे। तो 48,671 ये हमारी स्पॉट प्राइस है और हमारा ब्रेक इवन है 48,594। सो 48,594 के नीचे अगर कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज हो रही है देन हम हमारी एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे, सिंपल। ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास आई नहीं। देखिए यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन ब्रीच हुआ है 41,586, 48,586 एंड 48,594। सो इसका मतलब 15 मिनट कैंडल क्लोज हो चुकी है हमारे ब्रेक इवन के नीचे। तो बाय रूल हम क्या करेंगे, देखिए बाय रूल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जो भी हमारा ब्रेक इवन है 48,594, अगर आप नियरेस्ट 100 पे कन्वर्ट करोगे तो ये 48,600 होता है। मतलब नियरेस्ट स्ट्राइक अगर देखोगे इसकी तो 48,600 होती है। तो 48,600 हम हाफ क्वांटिटी से शॉर्ट करेंगे। हाफ इन द सेंस जितने लॉट से आपने एनफ्लाइट डिप्लॉय किया है
उसकी हाफ क्वांटिटी से, राइट। तो इस सिचुएशन में हम 1 क्वांटिटी से जाएंगे, राइट। और उसके लिए हम 10 रुपीज़ के आसपास वाला एक हेज भी बाय करेंगे, राइट। तो ये मार्जिन बेनिफिट भी होता है हमारा और एक हेज की तरह भी काम करता है, राइट। तो हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। तो डाउन साइड हमारी ऑलमोस्ट लिमिटेड लॉस हुआ है, मतलब लिमिटेड रिस्ट्रिक्ट किया हमने लॉस, ठीक है। अभी देखो हमें रिस्क ऊपर की साइड की है, तो जैसे भी कोई भी शॉर्ट पोजीशन आप इनिशिएट करते हो तो आपको रिवर्स बाइंग करनी होती है। रिवर्स बाइंग मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है, इस केस में अगर मार्केट नीचे जा रहा है, इसका मतलब कॉल ऊपर से सस्ते होते जा रहा है। तो रिवर्स बाइंग इससे बोलते हैं कि हम कॉल साइड से बाय करेंगे। मार्केट तो जा नीचे रहा है, लेकिन हम बाय कॉल करेंगे इसका। क्यों? क्योंकि अगर रिवर्स आता है मार्केट तो हमें और ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हम स्पॉट के और ज़्यादा करीब होंगे। यहाँ पे 49,600 बहुत दूर है स्पॉट से, ठीक है। अगर हम 20 रुपीज़ डेबिट देखें, यहाँ पे देखेंगे तो 200 स्ट्राइक्स, मतलब 200 पॉइंट्स और पास जा सकेंगे हम स्पॉट्स के। तो इससे होगा क्या कि रिवर्सल में इसका डेल्टा ज़्यादा होगा, राइट। तो ये थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट देने लगेगा। तो ये ब्लू लाइन है, ये थोड़ी अच्छी बिहेव करेगी, इसलिए हम रिवर्स बाइंग करते हैं ताकि रिवर्सल में हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे 20 रुपीज़ का डेबिट कहाँ पे है, तो 24 + 20 अगर आप ऐड करोगे तो लगभग 42 रुपीज़ के आसपास। ऐसा नहीं एग्जैक्ट आपको 20 मिलेगा, राउंड में मतलब 20 to 23, 24 रुपीज़ के आसपास आप डेबिट दे सकते हो। इससे ज़्यादा देने का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा डेबिट दोगे ये लॉस यहाँ पे, मतलब आयरन फ्लाई का ये जो विंग्स है ये यहाँ पे ऐड होता जाएगा, राइट। तो एक हमें बैलेंस रखना है, ज़्यादा डेबिट भी नहीं देना है, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ पे भी आ सकते हैं विदाउट एनी रीज़न, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा है नहीं कि वो बहुत ज़्यादा डेबिट हो। तो हमें एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ डेबिट देनी है, जो कि 20 रुपीज़ के आसपास हम देंगे, राइट। तो यहाँ पे 42 हमने बाय किया, 2 लॉट करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम ओरिजिनल आयरन फ्लाई का लेग शिफ्ट कर रहे हैं। एंड 24 रुपीज़ जो प्रीवियस लेग है, पुराना वाला लेग, प्रोसेस भी मतलब जो प्रोसेस है वो भी आप ऐसे ही फॉलो करो। पहले न्यू लेग बाय करो, देन पुराने से एग्जिट हो जाओ, नहीं तो आपको मार्जिन की दिक्कत आएगी, ठीक है। तो पे ऑफ ग्राफ कुछ हमारा ऐसा बना। अभी कुछ नहीं करना है, सीधा देखना है। देखिए अब हमें क्या करना है, जो हमारा एक्सटेंडेड ब्रेक इवन है 48,473 एक्सटेंडेड, मतलब यहाँ पे आया है ब्रेक इवन। जब भी आप कोई शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करते हो तो आपका ब्रेक इवन एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो अभी ब्रेक इवन एक्सटेंड होकर 4873 हुआ है। तो अगर इसके ऊपर और एक 15 मिनट, मतलब इसके नीचे और एक 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है, तो हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, अगर हमने एक लॉट से शॉर्ट किया तो हम रिमेनिंग एक क्वांटिटी वो भी शॉर्ट करेंगे। लेकिन कब? जब मार्केट 48,473 के नीचे क्लोज होगा 15 मिनट कैंडल। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए अभी 3:15 बज गए। बाय रूल आपने अगर प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे तो सेफ साइड हम और एक रिवर्स बाइंग करेंगे 100 पॉइंट देके। देखिए 3:15 बजे आप जो रिवर्स बाइंग करोगे वहाँ पे 20 रुपीज़ डेबिट का रूल देखना नहीं है आपको सिर्फ देखना है कि 100 पॉइंट आपको ऊपर ट्रैवल करना है। तो 33 मतलब 49,400 स्ट्राइक है, तो आपको ऊपर आके 49,300 स्ट्राइक है। तो मैं यहाँ पे और 2 बाय करता हूँ एंड पुराने वाले लेग से मैं एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्यों करता हूँ, इसके पीछे के रीज़न है कि 3:15 बजे क्यों, क्योंकि देखिए रोलिंग सैडल का पार्ट होता है। रोलिंग सैडल मतलब क्या होता है, ये कॉल और पुट का जो प्रीमियम चल रहा होता है। रोलिंग मतलब क्या कि कंटिन्यूसली जो भी एटीएम प्राइस होगी, जो भी स्पॉट होगा, मतलब नियरेस्ट स्पॉट के जो भी स्ट्राइक होगी, उसका कॉल एंड पुट का सम होता है हमेशा, वो कंटिन्यूसली ट्रैक होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ जितने भी आईवीज़ होती है, स्पाइक्स आते हैं, ये सारे इसमें कवर हो जाते हैं। तो डे एंड के आसपास ये हमेशा लो पे ही क्लोज होता है, मोस्टली हमेशा डे लो के आसपास ही क्लोज होता है। मैं 90% ऑफ द टाइम बोलता हूँ, ठीक है। तो डे लो के आसपास क्लोज हो रहा है, मतलब हम जब भी रिवर्स बाइंग करेंगे उस समय तो हमें कम डेबिट देना पड़ेगा। मतलब आप जो 100 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो रहे हो, ये बहुत कम डेबिट देना पड़ेगा आपको। दिन में अगर कहीं भी मतलब कभी भी बाय करोगे तो थोड़ा ज़्यादा डेबिट देना पड़ सकता है, लेकिन आप मार्केट के एंड पे अगर बाय करोगे कि शायद वो कम डेबिट में भी हो जाएगा। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए हम 3:15 बजे के आसपास और एक रिवर्स बाइंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रॉफिट से हमारा मतलब है नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि हम कितना सेफ रख सकते हैं हमारा ट्रेड, ठीक है। अगर आप जितना सेफ रखने की ट्राई करोगे, मतलब ऐसा ही मत करो कि ज़्यादा सेफ करने के चक्कर में प्रॉफिट भी ना हो। हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है इसके पीछे, इसलिए हम ये सारी चीज़ें, इसलिए रूल जो बनाए नहीं, ये फिक्स रूल बनाया हुआ है। देखिए अभी ये रूल्स है, इसमें मॉडिफिकेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने खुद भी बहुत बार मेरे पर्सनल रूल्स में मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ, मतलब डिस्क्रिप्शनल पार्ट जो है वो ला लेता हूँ कि मुझे लगा कि अभी शॉर्ट करना है या नहीं करना है, लेकिन रूल्स यही है। आपके हिसाब से आप इसके मॉडिफाइड भी कर सकते हो कि आपको लगा है कि एक्स्ट्रा शॉर्ट अभी नहीं करना, मैं नेक्स्ट डे कर सकता हूँ, ऑब्वियसली आप कर सकते हो।
लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक स्टैंडर्ड रूल जो है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। मॉडिफिकेशंस तो आएगा ही ऑब्वियसली इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी क्या करना है, आपको 3:15 बजे के आसपास आपकी रिवर्स बाइंग हो चुकी, ठीक है। अभी आपको रिस्क ऊपर की साइड है, राइट, नीचे की साइड तो रिस्क है नहीं। रिस्क का मतलब है अनलिमिटेड लॉस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉस आपका क्या पे। अभी ऊपर की साइड हमें क्या करना है, एट द टाइम ऑफ मार्केट क्लोजिंग मतलब 5 मिनट बिफोर द क्लोजिंग आपको 35 रुपीज़ के आसपास डाला एक कॉल बाय करना है। अभी कॉल क्यों, क्योंकि रिस्क ऊपर की साइड है, तो एक 35 रुपीज़ का हम देख लेते हैं। 35 मतलब एग्जैक्ट 35 नहीं, उसके आगे पीछे मिलेगा वो बाय कर लो। तो यहाँ पे 30 रुपीज़ के आसपास हमें दिखेगा, तो हम एक लॉट बाय करेंगे। हमने एक लॉट क्यों बाय किया, क्योंकि आपका एनफ्लाई 2 लॉट से हमने इनिशिएट किया था, हमने जो एक्स्ट्रा शॉर्ट मारा है वो हाफ क्वान्टिटी से किया, तो वो एक शॉर्ट सिस्टम में खड़ा है। तो एक शॉर्ट को हेज करने के लिए हम एक ओवरनाइट बाय करेंगे। अगर 2 शॉर्ट खड़े होते तो हम 2 ओवरनाइट सी बाय करेंगे 35 रुपीज़ वाले, ठीक है। तो आपका पे ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब अभी आपको रिस्क है नहीं, कितना भी बड़ा गैप अप खुले, राइट। तो नेक्स्ट डे ये निकालना कब है, नेक्स्ट डे अराउंड 9:30 AM के आसपास, 9:30 बजे के आसपास ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम ये बुक करेंगे, ठीक है। और इस चीज़ में अभी मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बोला 10 बजे से पहले आपको कोई भी एडजस्टमेंट इनिशिएट नहीं करनी, ठीक है। अभी तो 9:30 बजे के आसपास टाइम हुआ है, मार्केट भले ही गैप डाउन खुल के आपके रेड पार्ट में चला गया है, लेकिन हमें कोई भी एडजस्टमेंट इनिशिएट नहीं करनी 10 बजे से पहले। तो हम 10 बजे तक देखते कि क्या मार्केट बिहेव करता है, हमें मतलब नहीं मार्केट कहाँ पे भी, ठीक है। अभी बज गया है 10, ठीक है। अभी बाय रूल हमें क्या करना है, हमारा जो एक्सटेंडेड ब्रेक इवन था 48,488, उसके नीचे अगर कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज हो, तो हम जो रिमेनिंग क्वांटिटी है यहाँ पे, ये जो पहला ब्रेक इवन था हमारा, राइट, तो हम वो शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो 10 बज गए, अभी देखा हमने कि हाँ सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही, तो पहले हम 10 रुपीज़ के आसपास वाला हेज बाय करेंगे, राइट। एंड है ये जो है हमारा एक्स्ट्रा शॉर्ट 41,000 एक क्वांटिटी ये शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और एज यूजुअल हम रिवर्स बाइंग भी करेंगे। अभी रिवर्स बाइंग देखिए 10 रुपये के यहाँ है, तो हम रिवर्स बाइंग करके सीधा स्टैडल के पीछे आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए इसमें 20 से भी कम डेबिट जा रहा है, लेकिन हमें स्टैडल से आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। रिवर्स बाइंग करते करते आप अगर स्टैडल से आगे जा रहे हो तो इसका कोई सेंस नहीं है इसके पीछे, ठीक है। तो इसलिए हम 7 रुपीज़ से सीधा यहाँ पे आएंगे, ठीक है। कुछ लोगों को ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, और जो लोग कुछ बहुत दिनों से करते आ रहे शायद उन लोगों को एडजस्टमेंट्स पता भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं इस लेग से एग्जिट करता हूँ, लिखा मारो 7.21 इसके आसपास। यहाँ पे ये 2 लेग थे, शायद मैंने एक लेग बाय किया, लेकिन कोई इशू नहीं, ठीक है। और यहाँ पे और एक लेग ऐड करूँगा 10 रुपीज़ के, और एक लेग ऐड हो। अच्छा ये प्रीवियस लेग यहाँ पर, ठीक है, सही है। तो हमारा पेयोग्राफ कुछ ऐसा बना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इसमें लॉस दिख रहा है आपको 2200 के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने दोनों शॉर्ट पोजीशंस भी इनिशिएट कर लिए, ठीक है, लेकिन आप इसमें लॉस कवर नहीं कर पा रहे हो। यहीं पे मैं बोलूँगा हमेशा कि आप आपका एनफ्लैग एग्जिट कर लो। एग्जिट मतलब आपकी इसमें और एक एडजस्टमेंट्स है, जैसे मैं वो बताता हूँ। नेक्स्ट 15 मिनट में आपको क्या करना है, मार्केट अगर उसी साइड पे, तो आपको जो कॉल ये जो पुट है वो इसे इन द मनी करना है। कहाँ पे, जो आपने एक्स्ट्रा शॉर्ट मारा था 48,600, जो आपका ब्रेक इवन था पहले, जहाँ पे आपने शॉर्ट इनिशिएट किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं 2 लॉट करूँगा यहाँ पे, एंड एग्जिट करना है 125 यहाँ से, पुराने से मैं एग्जिट कर लेता, ठीक है। तो आपका पे ऑफ कुछ ऐसा बन गया। अभी देखो यहाँ पे 1000 रुपीज़ लॉस आपको दिख रहा है, एक्सपायरी लिख के आ रहा है और 1000 रुपीज़ लॉस है। इसका मतलब क्या है, अगर आप कितना भी इसमें उठपटांग करोगे, कुछ भी करोगे, तो 1000 रुपीज़ लॉस होने वाला ही है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप ये ट्रेड क्लोज कर दो। इसमें आपको 1,60,000 के मार्जिन से इस सबके 1.8% का लॉस हुआ है, राइट। तो आई सजेस्ट कि यहाँ पे आपका ट्रेड क्लोज कर दो, क्योंकि आपके पास 3 दिन बाकी है और कुछ ज़्यादा आप एडजस्टमेंट कर नहीं सकते, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि यहाँ पे आप ट्रेड क्लोज कर दो। ज़्यादा अननेसेसरी रिस्क लेने का कोई मतलब बनता ही नहीं, क्योंकि देखिए और क्या एडजस्टमेंट करोगे। ऑब्वियसली इसमें और भी एडवांस एडजस्टमेंट्स है, जो हम हमारी एनफ्लाई की बैचेस है वहाँ पे हम सीखते हैं। जून मंथ से मतलब मई मंथ्स में हमारी नई बैच शुरू होने वाली है। तो डेफिनेटली जो सीरियस लर्नर है, मतलब जिनको एडवांस में सीखना है, जिनको ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन इसके अलावा एडवांस में अगर सीखना है, तो डेफिनेटली अगर सीरियस हो आप तो कंसिडर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट वहाँ पे कर सकते हो।
तो यहाँ पे और भी कुछ वेज हैं कि यहाँ पे हम प्रॉफिटेबिलिटी मतलब जो लॉस है वो कुछ हद तक कम कर सकते थे, या मे बी ये पार्ट प्रॉफिटेबल भी कन्वर्ट हो जाता था। ये भी सारी चीज़ें है कि ये कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे सिखाता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ पे बताने लगूँगा तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ये वन वे कम्युनिकेशन होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो फुल एंड फाइनल जो चीज़ें वर्क हो रही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और इसमें और भी बहुत एडवांस चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। ये हम जो हमारी लाइव हैंड होल्डिंग बैचेस होती है एंड की, वहाँ पे मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो आई सजेस्ट अगर न्यू भी हो तो यहाँ पे आप ट्रेड क्लोज कर दो, 0.8% के आसपास लॉस यहाँ पे लेके जाओ और आप आयरन फ्लाई आपका क्लोज करो। देखिए यहाँ पे एक लर्निंग होती है कि अगर आपने आयरन फ्लाई डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है, और विदाउट डूइंग एनी एडजस्टमेंट्स, मतलब आपका आयरन फ्लाई खड़ा है और बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन जो भी है होता है, आपके विंग्स में सीधा मार्केट खुलता है। विंग्स का मतलब है बहुत अंदर, मतलब आयरन फ्लाई का जो या ये ट्रेड में यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको अभी देखिए कुछ भी एडजस्टमेंट करो आप 1000 रुपीज़ के ऊपर इसे कवर नहीं कर सकते, राइट। एडवांस एडजस्टमेंट छोड़ के पार्ट जो बेसिक एडजस्टमेंट्स है अगर उससे देखेंगे तो 1000 रुपीज़ के आसपास, उसके ऊपर आप कवर ही नहीं कर सकते, राइट। सो इट्स बेटर कि 0.8% के आसपास लॉस ले लो और ये ट्रेड क्लोज कर दो, क्योंकि ये बहुत वोलाटाइल वीक था, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये आयरन फ्लाई आपका ऐसा है, राइट, नॉर्मल आयरन फ्लाई की बात करता हूँ, आपने डिप्लॉय किया, नेक्स्ट डे मार्केट सीधा यहाँ पे खुला, मतलब आपका सैडल पॉइंट है 47,500 के आसपास एंड मार्केट सीधा खुला 47,100 के आसपास, मतलब 400-500 पॉइंट गैप डाउन। ये लो आईवीज़ की बात कर रहा हूँ, मतलब लो वीक्स चल रहा है उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियम्स भी बहुत कम है। ऑब्वियसली हर सिचुएशन में अगर आईवी हाई है तो प्रीमियम्स भी हाई होते हैं, तो ये रेंज भी बहुत बड़ी है, तो इन एंड ऑल सारी चीज़ें वर्क होती है। लोग बोलते हैं कि लो आईवी में आयरन फ्लाई वर्क करेगा, नहीं, आयरन फ्लाई वर्क तो करेगा, क्योंकि आपका जो आरआर होता है, रिस्क रिवॉर्ड, वो किसी भी कंडीशन में सेम ही होगा, ऐसा है कि ये बदल जाएगा, राइट। तो मानो यहाँ पे 500 पॉइंट गैप डाउन खुला इस सिचुएशन में लो आईवी में, तो अगर यहाँ पे मार्केट खुला तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो वीक आपका लॉस में चला जाए, कितने भी आप एडजस्टमेंट कर लो वो वीक लॉस में चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप थोड़ी बहुत लॉस जो है वो कवर कर सकते हो, लेकिन सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आई सजेस्ट कि आप उस वीक में लॉस लेकर बुक करो, ज़्यादा फायर फाइटिंग करने के चक्कर में मच, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी, और जिन लोगों को सीखना है, अगर एडवांस में डिस्क्रिप्शन में डिटेल है जहाँ पे लाइव हैंड होल्डिंग भी होता है 1 मंथ के लिए। एंड आने वाले वीक में मैं बहुत अच्छे विडियो अपडेट करते रहूँगा, हर एक वीक के एक्सपायरी में डालते रहूँगा, जो भी वो प्रॉफिट लॉस हो, और हर एक वीक में कुछ ना कुछ नई लर्निंग देने की आपको कोशिश करूँगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी। सो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज।